अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो बेटा। आज के हमारे टॉपिक है कैलकुलेटिंग रेट कांस्टेंट, यानी कि के किस तरह से हम मालूम करते हैं। तो बेटा मैं पहले भी डेरिवेशन ड्राइव कर चुका, दोबारा रिपीट कर लेता हूँ। रेट इसके बराबर होता है, हमने कहा रेट बराबर होता है डी एक्स ओवर डी टी के, यानी कि दैट इज़ द रेट कांस्टेंट रिएक्टेंट साइड। अब मैंने कहा एक काम कर लेते हैं, और वो काम क्या है, काम ये है कि डी एक्स डी टी जो है उसको हमने छोटी आर से एक्सप्रेस किया हुआ है। छोटी आर का मतलब होता है रेट ऑफ रिएक्शन, बड़ी आर का मतलब होता है रिएक्टेंट साइड इक्वल्स टू के रेट कांस्टेंट। यानी कि अगर आपको के मालूम करना हो तो रेट ऑफ रिएक्शन जो आपको दिया जा रहा है और जो चेंज आएगा रिएक्टेंट के अंदर वो आप डिवाइड कर दें तो आंसर आ जाएगा। किसका आंसर आ जाएगा? आपका के का आंसर आ जाएगा। जैसे एक प्रॉब्लम हमारे सिंटेक्स में दी जा रही है, इस पर ज़रा फोकस कीजिए। फॉर केमिकल रिएक्शन ए एंड बी, कोई रिएक्शन है ए एंड बी, बना रहा है ए बी। कैलकुलेट क्या करना है? रेट कांस्टेंट व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बोथ 0.1। इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है? ए की भी 0.1 है और बी की भी 0.1 मोल डीएम क्यूब है। रेट ऑफ रिएक्शन कितना है? 3.02 10⁻⁻⁴ मोल पर डीएम क्यूब। बात में आई। रिएक्टेंट नीचे रखना है और छोटी आर ऊपर रखना है। तो सेम फॉर ये देखिए नजर आ रहा है बेटा, 3.02 × 10⁻⁴ मोल पर डीएम क्यूब। ये क्या है? ये आपका छोटी आर का वैल्यू है। 0.1 0.1 यानी कि ये रिएक्टेंट साइड यानी कि ए एंड बी का वैल्यू है। ए की कंसंट्रेशन 0.1 है और बी की भी क्या है? 0.1 है। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0.01 होगा और ऊपर का वैल्यू 3.02 10⁻⁴। अब अगर डिवाइड करोगे तो के का वैल्यू कितना आया? 3.02 10⁻² मोल्स पर सेकंड्स। बात में आई? पक्का? यहां पर देखें बेटा, टेंशन ना ले। मोल्स पर कैंसिल, डीएम डीएम कैंसिल, तो एक मोल्स पर डीएम क्यूब तो कैंसिल हो गया ना। बाकी क्या बचेगा? ऑब्वियसली मोल्स पर सेकंड। तो कंसंट्रेशन तो कैंसिल हो जाएगी, बाकी बचेगा अपना मोल्स डीएम क्यूब पर मोल सेकंड। एक आपका कैंसिल हो गया, एक आपका बाकी बचेगा। बात में आई? मैं दोबारा रिपीट करता हूं, पहले इस फार्मूले फोकस करें। फार्मूला के का क्या है बेटा? डी एक्स ओवर डी टी, इसको मैंने छोटी आर से रखा है और छोटी आर का मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन जो मिला होगा वो आप ऊपर रखोगे न्यूमरेटर पर, और डिनोमिनेटर पे क्या रखोगे? रिएक्टेंट साइड की कंसंट्रेशन। तो इन दोनों को डिवाइड करो, जो आंसर आएगा वो आंसर किसका आएगा? रेट कांस्टेंट का आंसर आ जाएगा। बात में आई? अब बी में देखें, अगर मैं ए कंसंट्रेशन डबल करता हूं, ए कंसंट्रेशन क्या करता हूं? डबल करता हूं, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। जब रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा तो इक्वेशन हमारे पास क्या आएगी? देखें, पहले था 3.02 10⁻⁴, अब क्या आया? 6.02 10⁻⁴ में आ गया, डबल हो गया। ए कंसंट्रेशन 0.1 मोल्स पर लीटर या डीएम क्यूब, और बी को हमने डबल कर दिया 0.2 मोल्स पर डीएम क्यूब। यानी ए की कंसंट्रेशन बढ़ी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी उसी हिसाब से डबल हो गया। तो अब अगर हम कैलकुलेट करें तो आंसर क्या आएगा? 3.02 10⁻² मोल्स पर डीएम क्यूब कहें या डीएम क्यूब पर मोल सेकंड। तो आप इस तरह से आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखिए दोनों में चेंज क्या है, फर्क क्या है? देयर इज नो डिफरेंस। मैं रिपीट करता हूं, पहला का आंसर भी सेम निकाला 3.02 10⁻², और बाद का भी आंसर सेम ही आया। तो इसका मतलब के कंसंट्रेशन पर इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? के इज द इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन। अगर आप ए की कंसंट्रेशन ट्रिपल कर दो, 4th टाइम कर दो, 5th टाइम कर दो, बी की कंसंट्रेशन 6 टाइम कर दो, तो याद रहे रेट ऑफ कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात जहन में होनी चाहिए, क्योंकि जितना आप न्यूमरेटर बढ़ाओगे डिनोमिनेटर उतनी ही स्पीड में बढ़ेगा। यानी कि ये 2 टाइम्स तो ऊपर भी 2 टाइम्स आएगा, नीचे 2 से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो नेट आंसर तो सेम ही आएगा ना बेटा। तो कांस्टेंट पे कोई फर्क कंसंट्रेशन का नहीं पड़ता है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ के क्या है, ये आप 3 पॉइंट जो है नोट कर लें। इट हैज़ फिक्स वैल्यू एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, किसी खास टेम्परेचर पर ये फिक्स होता है। इसका मतलब ये टेम्परेचर पे वेरी कर सकता है, टेम्परेचर बढ़ाओ या कम करो तो कंसंट्रेशन आपके कांस्टेंट पर फर्क पड़ सकता है।
इट वैल्यू वेरीज विद टेम्परेचर, यानी कि अगर टेम्परेचर कम करोगे बढ़ाओगे तो फ़र्क पड़ेगा, पर कंसंट्रेशन बढ़ाओगे या कम करोगे तो रेट कांस्टेंट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमने प्रूव भी किया कि अगर हम बी की कंसंट्रेशन डबल कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल होगा, पर कांस्टेंट के जो है वो उसका वैल्यू सेम ही रहता है। थर्ड पॉइंट, इट वैल्यूज टेम्परेचर रिमेन्स अनचेंज व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ आइदर ऑफ ऑल रिएक्टेंट इज चेंज। जब तक कि एक रिएक्टेंट की पूरी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती तब तक उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि उसकी कंसंट्रेशन वही की वही रहती है। मैंने एक एग्जांपल दी थी, अगर आपको याद हो बेटा, मैं एक आइस का टुकड़ा ले रहा हूँ। ये सवाल भी आया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट कि ये 5 ग्राम मैंने एक सॉलिड आइस लिया है, कितना है बेटा 5 ग्राम इस, सही, और इसका टेम्परेचर कितना है 0 सेल्सियस है। अब 5 या 2-4 मिनट के बाद ये आइस का पीस छोटा हो गया, अब कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए हैं। आइस का पीस कितना है अब 2 ग्राम का है और पानी 3 ग्राम में कन्वर्ट हो गया। अब बताओ टेम्परेचर जो है वो क्या होगा, 0 से बढ़ेगा, 0 होगा या फिर 0 से कम होगा? ये सवाल है, सोचिए। बिल्कुल सही आंसर जिन्होंने ये दिया है, क्या दिया है, नो चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर स्टिल 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। सर 0 क्यों हुआ? जब तक आइस का एक पीस भी होगा, 1 ग्राम भी होगा, तब तक टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आएगी। तो सेम फॉर हेयर। अब ये दिमाग में एग्जांपल बिठा दें, ये देखें, इट्स वैल्यूज टेम्परेचर रिमेन्स अनचेंज, टेम्परेचर अनचेंज होगा कब तक? जब तक पूरी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की जो है वो चेंज ना हो जाए। जब तक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी टेम्परेचर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर आपने टेम्परेचर को चेंज कर दिया तो इसका मतलब अब के का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। के का वैल्यू वेरी विद द टेम्परेचर, कंसंट्रेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बात में आ गई, ये पॉइंट्स नोट कीजिएगा। इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट टॉपिक हमारी मैकेनिज्म बेस होगी, टाइप्स ऑफ द रिएक्शन बेस्ड ऑन रिएक्शन वेलोसिटी। कुछ स्लो रिएक्शन होते हैं, कुछ फास्ट होते हैं और कुछ आपके मॉडरेट रिएक्शन होते हैं। वो किस तरह से होते हैं वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल कीजिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।